हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम ऑन अनअकैडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज के एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब, सवाल का जवाब, जो कि लगभग हर स्टूडेंट के माइंड में रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। एग्जाम पास करने तक, एग्जाम आने तक कैसे हम अपने आप को ऊर्जा के साथ, एकदम धैर्य के साथ, एकदम इन दोनों के संतुलन के साथ, इन दोनों के एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे एग्जाम तक फोकस्ड रहें, अपने आप को मोटिवेशन कैसे दिलाएं, किस तरीके से मोटिवेटेड रहें। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता है, मैसेज आता है कि सर कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेशन रहता है, लेकिन क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की जर्नी थोड़ी छोटी नहीं बल्कि थोड़ी सी लंबी हो जाती है। 1 से 2 साल का सफर आपको तय करना पड़ता है। ऐसे में रेगुलर 1 या 2 साल तक कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे फोकस्ड रखें कि हम हमारे एम को अचीव कर पाएं, हम हमारी डायरेक्शन से भटक ना जाएं, साइडलाइन ना हो जाएं। ऐसा आखिरकार क्या करें कि हम आईएएस या आईपीएस ऑफिसर फाइनली बन ही जाएं। वो मोटिवेशन कहां से लाएं? तो इन सभी क्वेश्चंस की, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। है तो जल्दी कर दीजिए क्योंकि केवल 6 महीने मंथ बचे हैं, केवल 6 महीने जो हैं आपके प्रीलिम्स में बचे हैं 2021 के लिए। और अनअकैडमी ने आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए 6 मंथ के स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और बाइलिंगुअल में भी। हर वीक एक नया बैच आता है। नया लेटेस्ट बैच 28 दिसंबर को होगा, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट वीक से एक और नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों मोड में होता है। जो स्टूडेंट 2021 के अलावा 22 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए 1 ईयर के बैच कोर्स और 2 ईयर के बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। फीस में डिस्काउंट के लिए ये रेफरल कोड अप्लाई कर देना आप, LYLIVE। अप्लाई दिस रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी एंड फॉर माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो। आइकॉनिक कोर्स जो है उसकी फीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो जी बात कर लेते हैं मोटिवेशन की, कि एग्जाम तक मोटिवेटेड कैसे रहें। तो मोटिवेशन लाने से पहले हमें उसके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप आलसी बन जाते हैं, जिससे आपका मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है, जिससे आप फोकस्ड नहीं रह पाते। तो सबसे पहले अपने उन रीजंस को आपको पहचानना है। देखो, आपको बीमारी का पता रहेगा तभी इलाज कर पाओगे। आपको पता होगा कि आपको कौन सी डिजीज है, तभी आप क्योर फाइंड कर पाओगे, क्योर ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या बीमारी है, तो आप सही क्योर हो सकता है, सही इलाज उसका ना हो पाए। तो इसलिए सबसे पहला अपने आप को समझिए कि क्या कारण है कि आप इतने आलसी हो जाते हैं। कुछ कॉमन रीजन है, कुछ कॉमन कारण है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, यू हैव कन्विंस्ड योर सेल्फ दैट द एग्जाम इज बियॉन्ड योर एबिलिटीज। यानी कि आपने अपने आप को यह समझा दिया है कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, हमारी क्षमता नहीं है आईएएस बनने की। शुरू में जरूर जब पोस्ट, पावर, पैसा देखते हैं तब आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब उसके लिए इतना स्टडी करना पड़ता है तो आपको लगता है ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। अपन अपने आप को समझा लेते हो कि नहीं भाई ये मेरे लिए नहीं बना है। तो जब पहली चीज यहीं आ गई, फिर दूसरी तरफ मन के अंदर ये भी एक छुपी हुई ख्वाहिश, एक हिडन आपकी इमेजिनेशन में ये रहता है, यार आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते तो वाह क्या लाइफ होती, बन लेते यार, क्या करें। तो वो भी रहता है। तो उसका सबसे पहला कॉमन रीजन यही है कि आप अपने आप को ये बोलते हैं कि यार ये एग्जाम हमारी लिमिटेशन से ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने फोन देखे हैं, मैसेज देखे हैं, मेरी मैनेजर भी देखती हैं, तो वो भी मेरे को दिखाते हैं, बताती हैं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे केवल ग्रेजुएशन में 40% है, सर 45% है, सर मेरे को लगता है कि मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना। भाई उसका मैटर ही नहीं है पास्ट में आपने क्या किया क्या नहीं किया, डजंट मैटर। कोई परेशानी ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। आप आगे क्या करते हो वो मैटर करता है। फ्यूचर में, अभी करंट में अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आप कितना एफर्ट करते हो, दैट्स व्हाट्स मैटर। ये जो है आपके लिए काम करता है। तो ये चीज एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप सोचते हो कि नहीं हमारी एबिलिटीज नहीं है। वो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पैसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते,
सर पढ़ने का माहौल नहीं है। अरे भाई आप जिंदा हो, आपके पास पूरा का पूरा शरीर है, आपके पास मेंटल एबिलिटीज है, फैमिली है, लेकिन उन लोगों का सोचिए जो सड़क के किनारे रात भर ठिठुरते हुए पुल के नीचे फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, लेबरर्स हैं, वर्क करते हैं, उसके बावजूद वहां से बहुत सारे उनके बच्चे या उनमें से खुद लोग एग्जाम पास करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। उनके पास तो बहाना नहीं था। तो पहला बहाना यही रहता है, आप इस बहाने से निकल जाना है। तो अपना ये जो आपकी आलस्य का रीजन है इसको समाप्त कर देना है, छोड़ देना है। पहले दिन से ही कहना है कि यार ये एग्जाम क्या यार, हमसे बड़ा थोड़ी एग्जाम है, जिंदगी से बड़ा थोड़ी एग्जाम है, लाइफ से बड़ा थोड़ी एग्जाम है। जब हम इतनी मुश्किल बाकी सिचुएशन से निकल सकते हैं तो एग्जाम तो कुछ भी नहीं है। बस मैं मेहनत करूंगा, आई विल डेडिकेट माई सेल्फ फॉर दिस एग्जाम, फिर देखो। और अपने आप को यकीन दिलाओ, विश्वास दिलाओ, बिलीव दिलाओ कि हां यस आई कैन डू इट, मैं ये एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। उसी दिन से एक मोटिवेशन अंदर से आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपने आप को ये समझा लोगे, कन्विंस कर लोगे कि ये मेरी एबिलिटीज में है, पुराना मेरा पास्ट क्या रहा है वो डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं इसको पास कर सकता हूं या कर सकती हूं। सबसे पहली चीज। अब दूसरा रीजन जो आपको आलसी बनाता है, जो आपके पास एक और बहाना होता है, कॉमन बहाना जो बच्चों के पास होता है, यू हैव डिसाइडेड द टॉपिक इज बोरिंग। अब लाइफ में हर चीज तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, कुछ तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। खाना भी आपको हर टाइम बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, हो सकता है कि उसमें आपको कुछ पसंद हो कुछ ना पसंद हो, लेकिन रेगुलर आप वही पसंद वाली चीजें नहीं खाएंगे, वही इंटरेस्टिंग सी चीजें जो आपको लगते हैं वही नहीं खाएंगे। जैसे इफ यू लाइक गोलगप्पा, देन एवरी डे डेली आप गोलगप्पा नहीं खाएंगे। अगर डेली भी खाएंगे तो वो भी बोरिंग लगेगा। तो बोरियत जो है, बोरिंग चीज जो है, वो लाइफ में का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उसको अगर आप अपने ऊपर हैवी हो जाने देंगे, हावी हो जाने देंगे, तब आप वहां से विफल होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारी चीजें बोरिंग भी होती हैं। लेकिन यूपीएससी आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि दोस्त चलो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है बताओ, वहीं से ही क्वेश्चन देते हैं, तुम एग्जाम पास करो और आईएएस बन जाओ इंटरेस्ट में। बोरिंग चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो बोरिंग इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपको वो चीज समझ में कम आती हो, या आपको उसको समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूं। मैक्सिमम हमें वही चीजें बोरिंग लगती हैं जिसको समझने के लिए या जिसको करने के लिए हमें एफर्ट ज्यादा देने पड़ जाते हैं। डबल मेहनत, ट्रिपल हमें डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे में आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम भी कुछ टॉपिक्स ऐसे देखोगे और उनको डिसाइड कर लेते हो पहले, यार दिस इज सो बोरिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस टॉपिक, आई विल स्किप, मैं इसको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, मैं नहीं पढ़ता, ये बोरिंग है। इस चीज से बाहर निकल जाना है। कोई बोरिंग नहीं, कोई इंटरेस्टिंग नहीं। आपको सिविल सर्विसेज पास करने के लिए पढ़ना है तो सभी टॉपिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना है, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर नहीं है तो भी सभी को इक्वल वेटेज देते हुए आपको चलना है। तीसरा आपका जो सबसे बड़ा कॉमन बहाना, कॉमन एक्सक्यूज जो मेरे सभी दोस्त देते हैं, और वो कहते हैं यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा क्या बनना चाहते हो, दोस्त क्या बनना चाहते हो? सर मैं तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, सर मैं तो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, सिंघम है, ठुस ठुस एक्टिंग करते हुए डायलॉग भी मार देंगे एक साथ। लेकिन फिर उनसे कहेंगे अच्छा बेटा, अच्छा दोस्त, सिंघम बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो कितनी तैयारी की, कितनी प्रिपरेशन की? फिर कहेंगे अरे अभी थोड़ी करेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी सही टाइम नहीं आया, अभी तो मैं ग्रेजुएशन ही कर रहा हूं, ग्रेजुएशन ही कर रही हूं, अभी थोड़ी टाइम है। और जो ग्रेजुएशन हो जाएगा तब भी कहेंगे अरे यार अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी थोड़ी टाइम, थोड़ा आराम से रिलैक्स करके फिर तैयारी करेंगे, तब सोचेंगे, आराम से करेंगे। ये सही टाइम, राइट टाइम नहीं आ पाता है लाइफ में। और यकीन मानिएगा दोस्त, जिंदगी में कोई भी काम करने का सही समय कभी नहीं होता है। सही समय वही है जब भी आप शुरू कर दें, जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे वही राइट टाइम है। लेकिन आप अपने आप को ही दिलासा देते रहते अभी सही समय नहीं आया है, सही समय आने पर करेंगे।
यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। सही समय स्टार्टिंग से है, 11th 12th ग्रेजुएशन, ये सबसे बेटर टाइम है। तो इसके लिए वेट मत कीजिए, रुकिए मत कि सही समय, परफेक्ट टाइम, परफेक्शनिस्ट जैसी कोई चीज सिविल सर्विसेज के एग्जाम में नहीं होती है। परफेक्ट टाइम कहीं नहीं होता है, कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी 0 रन पर आउट होते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी लॉस उठाना पड़ता है। बड़े बड़े जो कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको भी हार का सामना करना पड़ता है। अगर वो परफेक्ट होते, अगर परफेक्ट जैसी कोई चीज होती, तो वो कभी भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली 100 से नीचे आउट ही नहीं होते। इंडिया के जो जितने भी लीडर्स हैं वो कभी इलेक्शन में हारते ही नहीं। सो ये ध्यान रखना है कि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इन लाइफ। परफेक्ट कुछ नहीं है, गुड, अच्छा, सही समय वही है जब आप स्टार्ट कर दे। तो परफेक्ट की तलाश में मत जाइएगा, ठीक है। जब भी कोशिश करें स्टार्ट कर देना है। एक और, द टास्क हैज बिकम सो ओवरवेलमिंग दैट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। ये फोटो देख लीजिए भाई साहब का, है ना। कई बार इतना बड़ा टास्क दिखता है, इतना बहुत ह्यूज टास्क आपको दिखेगा, फिर आपको लगेगा यार कहां से पढ़े, कौन सी बुक उठाएं, कौन सा लेसन उठाएं, कौन सा चैप्टर उठाएं, कहां से स्टार्ट करें। इतने सोचते सोचते बस फिर धज्जियां उड़ जाती, फिर कहते ना यार अब ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, थोड़ा ऐसा कर लेते, थोड़ा आराम कर लेते, नहीं करते। आपको यही नहीं पता कि आप स्टार्ट कहां से करना चाहते हैं। तो ये सारे रीजन है जिससे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इन सभी रीजन के कारण आप आलसी बन जाते हैं, फोकस्ड नहीं रह पाते। अब देख लेते हैं इनको दूर कैसे करें। तो सबसे पहली चीज जो लाइफ में ना केवल एग्जाम पास करने के लिए बल्कि हर सिचुएशन में आपकी हेल्प करती है, वो है आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी पॉजिटिविटी। सो हमेशा पॉजिटिव रहना है, थिंक पॉजिटिव। जब भी आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ अच्छी चीजें होंगी, पॉजिटिव चीजें ही होंगी। और ये एक बहुत बड़ा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सभी के साथ रहता है। इफ यू थिंक पॉजिटिव देन पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। अगर आप कोई चीज सही करना चाहते हैं, उसको माइंड में सोचेंगे तो आपके साथ सही चीजें होनी भी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप ही नेगेटिव हैं, आप पहले ही मान करके बैठ जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, तब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो जाएंगे। पॉजिटिविटी में इतनी ज्यादा पावर है कि वो मिरेकल्स कर सकती है, चमत्कार कर सकती हैं। अरुणिमा सिन्हा का नाम आप सभी ने सुना होगा, एक ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर जिनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया, उनकी टांग ट्रेन से कट गई। उसके बाद लोगों ने, मीडिया ने उनको मेंटल डिक्लेयर कर दिया। उसके बावजूद, उसके इतना ट्रॉमा सहन करने के बावजूद उस प्लेयर ने गिव अप नहीं किया, पॉजिटिव थिंकिंग रखी, एवरेस्ट फतेह की विदाउट लेग्स, एवरेस्ट पे चढ़े और लोगों को दिखाया कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सही सोचते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप अचीव ना कर सकें। बट ये करने का काम आपको ही करना है, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। सो आपको खुद को पॉजिटिव बनाना है। तो पहली चीज, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है, मोटिवेटेड नहीं है, फोकस्ड नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप पॉजिटिव नहीं हैं। आप जब पॉजिटिव रहेंगे, माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, लाइफ में कुछ भी कर देंगे। मैं भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहा हूं, बहुत एडवर्स सिचुएशन से देखे हैं। दिल्ली भाग करके जब दिल्ली आए तो दिल्ली में हमने सड़कों पर रातें गुजारी हैं, गुरुद्वारे में खाना खाया है, कई कई महीनों तक सबवे के अंदर नीचे सोए हैं। उसके बाद धीरे 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 मोटिवेटेड, पॉजिटिव होते रहते रहे, बाकी की सारी चीजें अचीव की कि आज इस लेवल पर है। तो पॉजिटिविटी में बड़ी ताकत है मेरे दोस्त, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, अपने आप को यह समझाना है कि कोई बात नहीं, अच्छा समय आएगा अगर मैं अच्छा करूंगा या करूंगी, अच्छा सोचूंगा या अच्छा सोचूंगी। और वो आपकी हेल्थ पर भी फर्क डालता है। अगर आपकी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ,
वो अच्छी रहेगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और मेंटल हेल्थ को अच्छा करने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे इजी तरीका है, पॉजिटिव रहो, कूल, पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव देखो। लोगों के अंदर नुकसान मत निकालो, कमियां ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि सकारात्मक चीजें देखो, उनसे पॉजिटिविटी लो, और जहां पॉजिटिविटी ना है वहां से निकल जाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ बात करना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए, उनको लगे कि यार क्या पॉजिटिव लड़का है या लड़की है। सही में असली लाइफ जो है, असली थॉट प्रोसेस जो है, थिंकिंग जो है, वो तो इनकी ही है। तो पॉजिटिविटी आपको एग्जाम तक मोटिवेट रहने में हेल्प करेगी, फोकस्ड रहने में हेल्प करेगी। अगर आप पॉजिटिव हैं कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, यस आई कैन, हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर सकती हूं, यस आई कैन डू इट। सो जब ये पॉजिटिविटी आपके माइंड में है तो आपको फोकस्ड रहने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। दूसरी चीज, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। कैसे इग्नोर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने इतने दोस्तों को, इतने सीनियर्स को, जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक एम, एक गोल डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ का और उसके लिए बाकी सब चीजों को छोड़ देते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे, कमरे में बंद हो गए। एक कॉमन ट्रेंड चल गया है, लोगों को लगता है यार 18 आवर्स पढ़ेंगे, 16 आवर्स स्टडी करेंगे तभी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें सब किसी से डिस्कनेक्ट होते हुए कमरे में बंद हो जाना है, 1-2 साल तक बाहर ही नहीं निकलना है। और जिस दिन आप ये चीज करते हैं उसी दिन आप अपने आप को नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डालना स्टार्ट कर देते हैं। उसी दिन से आपका फोकस कुछ समय के बाद और मोटिवेशन कुछ समय के बाद जाने लगेगा। क्योंकि लाइफ में सभी चीजें जरूरी हैं। क्या केवल आप पानी पी करके जिंदा रह सकते हैं अगर आपको खाना ही ना मिले? क्या आप केवल खाना खा करके जिंदा रह सकते हैं अगर आपको पानी ही ना मिले? क्या अगर आपको खाना पानी मिल गया और आपको कपड़े ना दिए जाए पहनने के लिए तो क्या आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं? तो कहने का मतलब हर चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, एक अपनी वैल्यू होती है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप स्टडी करते हैं, आपका गोल है सिविल सर्विसेज को पास करना, आईएएस ऑफिसर बनना, बिल्कुल गो फॉर इट, जान लगा दो, जान लड़ा दो, लेकिन वो चीजें भी करो जो आपको खुशी देती हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डांस करने से खुशी मिलती है, तो जब भी टाइम मिले तो डांस करो। अब वो भी नहीं कह रहा मैं कि जाकर के भीड़ में कहीं पर भी जाकर के जोकरपंथी करो, जहां पर आपको अच्छा लगता हो सकता है आपको डांस क्लासेस में अच्छा लगे, हो सकता है घर में डांस करना अच्छा लगे, हो सकता है अपना वीडियो बना करके डांस का अपलोड करने में अच्छा लगे, वहां करो। कुछ लोगों को कुकिंग करने में अच्छा लगता है, एक गुड फील गुड का फैक्टर अंदर से आता है। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स खेलने में फील गुड का फैक्टर आता है, तो स्पोर्ट्स खेलो, कुकिंग करो, डांस करो, सिंगिंग करो। कुछ लोगों को अपना डॉगी, कुत्ता, उसको वॉक पर ले जाने में अच्छा लगता है, तो ले जाओ, शर्माओ मत कि लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और देखो कुत्ते को घुमा रहा है, डॉगी को घुमा रहा है, घुमा रही है, और सब लोग कह रहे सो क्यूट। तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, सबका ध्यान कुत्ते के ऊपर है, डॉगी के ऊपर है। लेकिन आप दूसरों की सोच करके थोड़ी है, दूसरे थोड़ी आपकी लाइफ चलाएंगे, आपकी लाइफ तो आपको चलानी है। तो आप वो चीज जरूर करें जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो अगर आपको कुत्ते को घुमाने में आपको, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कुत्ता मत बोलिए, डॉगी बोलिए, ठीक है, तो डॉगी, तो अगर आपको डॉगी को घुमाने में आपको हेल्प अच्छा लगता है, फील गुड आता है, तो बिल्कुल घुमाइए। अपना अपना कोई भी काम, प्लांटेशन करना है, घूमना है, दोस्तों के साथ वॉक करना है, कोई भी काम करना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो उसके लिए अपने पास दिन का 1/2 to 1 आवर जरूर रखिए। ज्यादा नहीं कह रहा, केवल 1/2 to 1 आवर, आधे से 1 घंटा देंगे, आप लाइफ में कभी बोर नहीं होंगे, आपकी लाइफ में फोकस नहीं हटेगा, आपका फील गुड का फैक्टर है वो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए कितनी एनर्जी से, कितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपको वो पढ़ाई, वो स्टडी बोरिंग नहीं लगेगी, मोटिवेशन बना रहेगा हमेशा, आपको लगेगा कि हाँ कि लाइफ में कुछ है, अच्छा चल रहा है। तो वो काम जरूर करना है। ये 2 चीजें करने के बाद फिर आती है स्ट्रेटेजीज कि अब कैसे पढ़ें, स्टडी कैसे करें कि मोटिवेटेड भी रहें, बोरिंग भी ना लगे, मजा भी आए और फोकस्ड भी रहे।
तो काम को टुकड़ों में करने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कोशिश करने की कोशिश कीजिए, ब्रेक इनटू चंक्स। ठीक, जो काम है उसको स्मॉल चंक्स में ब्रेक कीजिए। ये मान लीजिए ये यूपीएससी का एग्जाम है और ये इतना ह्यूज टास्क है, बड़ा टास्क है। कोई भी नया स्टूडेंट, बिगिनर जो है, वो जब यूपीएससी का सिलेबस देखता है और बाकी हार्डवर्क के बारे में, बाकी चीजों के बारे में सुनता है, तो उसको लगता है यार इतना बड़ा पहाड़ जैसा टास्क है, हमसे ना हो पाएगा। पहले ही घबरा जाते हैं, कोशिश करते हैं यार कैसे करेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट कैसे क्लियर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इतना करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, ट्रेडिशनल एरिया इतना है कैसे करेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, बाप रे बाप क्या करें, पागल ना हो जाए। तो वो एक बोझ बना लेते हैं और इसलिए फिर उनका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है जब उनको लगता है यार बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि बाकी लोग भी तो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो कहां से आ गए? आसमान से टपके एलियन तो है नहीं कि जादू आया आसमान से, जादू, और उसने आकर के सिविल सर्विसेज पास कर ली। वो भी तो इंसान है, उन्होंने भी तो कुछ तो काम किया ही होगा। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब एक रोड पर साइकिल पंचर बनाने वाला, पंचर ठीक करने वाले एक फैमिली का बच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? जब एक मजदूर का बच्चा सिविल सर्वेंट बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपको बस तरीका आना चाहिए। और तरीका क्या है कि अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटने हैं उसको समझिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे हम जिम का, बॉडी बिल्डिंग का। आप बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं या अच्छी बॉडी वाले लोगों को देखते हैं, सिक्स पैक एब्स के साथ, डोले सोलो के साथ, आपको लगता है वाओ व्हाट ए बॉडी, है ना, क्या बॉडी है। या जीरो फिगर के साथ लड़कियों को देखते हैं कि क्या बॉडी है। अब जब उस बॉडी को आपको अचीव करना है तो आप जिम में एक ही दिन में जाकर के सारी एक्सरसाइज करोगे तो वो बॉडी नहीं बनेगी। आप जा रहे हो डंबल से, आपके डंबल्स कर रहे हैं बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, आप चेस्ट के लिए भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एब्स के लिए भी कर रहे हैं, लेग्स के लिए भी कर रहे हैं, सब करने लग रहे हैं। एक भी बॉडी पार्ट ढंग से डेवलप नहीं होगा। लेकिन आप देखना जिम के अंदर जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, जितने भी बड़े बड़े हीरो हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, वो क्या करते हैं? डेली एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। एक बार में एक ही बॉडी पार्ट को ऊपर फोकस करते हैं। तो एक दिन वो बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे दिन ट्राइसेप्स के लिए करेंगे, तीसरे दिन चेस्ट के लिए करेंगे, चौथे दिन शोल्डर के लिए, पांचवें दिन लेग्स के लिए, फिर एब्स के लिए। यानी कि उन्होंने टुकड़ों में अपने काम को बांट दिया, इजी बना लिया, और वो इंटरेस्टिंग भी लगता है और ज्यादा बर्डन, हार्ड भी नहीं लगता है। यही चीज आपको यहां पर करनी है। जो आपको करनी है क्या कि आपको अपने काम को टुकड़ों में बांट करके चलना है। आप जब यूपीएससी की तैयारी करें तो हर सब्जेक्ट को एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करने की कोशिश करें कि यार एक छोटा सा पोर्शन है, चलो हिस्ट्री एक छोटा पोर्शन है, और हिस्ट्री को भी हम मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और कंटेम्प्रेरी, 6 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे में पार्ट में डिवाइड करते हुए एक सीक्वेंस में पढ़े। यूपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है जीएस के पेपर्स का, सभी 4 पेपर का, ऑप्शनल का, तो उस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मजा आएगा फिर पढ़ने में, आपको हार्ड नहीं लगेगा, मोटिवेशन बना रहेगा। और उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, अपना डेली रूटीन जरूर बनाना पड़ेगा। वो ये रहेगा कि आप कितना टाइम आपको पढ़ना है। आपको ये डिसाइड करने पड़ेगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर मैंने डिसाइड किया है कि दिन में 8 घंटे मेरे को स्टडी करनी है, तो वो स्टडी तो करके ही रहूंगा या रहूंगी, वो स्टडी मैं मिस नहीं करूंगा। तो एक रूटीन आपको बनाना है, और उस रूटीन में केवल स्टडी ही नहीं, आपकी बाकी दूसरी अदर चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए कि आप कितना सोएंगे, किस टाइम आप सोएंगे, कितने आवर्स की, कम से कम मिनिमम 8 आवर्स की नींद, स्लीपिंग टाइम भी आपके पास रहे। आप खाएं भी, पिएं भी, थोड़ा इंजॉय भी करें लाइफ में, और थोड़ा पढ़ाई भी करें। तो एक रूटीन डेवलप करना बहुत जरूरी है। रूटीन डेवलप करेंगे तो आप अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। कभी भी आप, जब आपका एक अच्छा रूटीन बन जाता है तो आप कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे, फोकस आपका हटेगा नहीं, हमेशा फोकस्ड रहेंगे, और आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे चीजों को। तो एक अच्छा रूटीन होना जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कि वो क्या करते हैं कि वो टॉपिक जो है उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, रट्टाफिकेशन।
रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, उनको लगता है वी कैन मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग। तो दोस्त, यूपीएससी वाले जो इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, वो बेवकूफ थोड़ी बैठे हैं कि आपसे रट्टाफिकेशन से चीजें पूछेंगे। वो तो आपकी माइंडसेट से क्वेश्चन खेलते हैं, वो तो आपकी थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन पूछते हैं। रट्टा ही मार करके चीजें होती तो सभी पास कर जाते इस एग्जाम को, लेकिन कोई भी रट्टा करने मारने वाला, मेमोराइज करने वाले लोग जो हैं वो एग्जाम पास नहीं करते हैं। हां, कुछ चीजें हो सकती हैं कि आप उनको मेमोराइज कर दें। जैसे 100% सिलेबस है तो हो सकता है 5% चीजें ऐसी हैं जो मेमोराइज ही करनी पड़े, तो वो कर सकते हो, लेकिन बाकी चीजें तो आपको समझनी है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इसीलिए अंडरस्टैंड द टॉपिक, डोंट जस्ट मेमोराइज इट। कोई भी टॉपिक आज के टाइम में, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सब लोग कहेंगे कि केवल ये पढ़ लो तो हो जाएगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि केवल इतना करने से हो जाएगा, ये किताब बस पढ़ लो हो जाएगा। फिर सब मेमोराइज करने में लग जाते हैं, रट्टा मारने में लग जाते हैं, और समझने के ऊपर ध्यान नहीं देते, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान नहीं देते कि वो लाइन का आखिरकार डीप मीनिंग क्या है, क्यों वहां से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, उसको कनेक्ट कैसे करेगा। और वो तभी होगा जब आप उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा डीपली जाएंगे। एक बार जब आप स्टडी स्टार्ट करते हो तो एक बार के लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है, डीपी में जाना जरूरी है। उसके बाद आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ चीजों को सेलेक्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। रिवीजन में आप वो कर सकते हो, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार के लिए डीप स्टडी जरूर कीजिएगा सभी चीजों को। जैसे आप मेरी कभी भी क्लास देखेंगे, मेरा नाम ललित यादव है, आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मैंने लाइन बाय लाइन चीजें कराई हैं। एम लक्ष्मीकांत इतनी इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी के लिए, उसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, केवल पढ़ाया नहीं, बोला नहीं, बल्कि एक्सप्लेन, हर लाइन को एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटीज को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें मैंने जो यूट्यूब पर कराई है, एक एक लाइन बाय लाइन करवाई है, समझे। और उससे आप देखोगे, आप वो क्लासेस कभी देखना, आपको खुद समझ में आएगा कि हां, दिस इज द वे, ये एक तरीका है जैसे जिससे मैं पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहूंगी, जिससे मेरे को सक्सेस मिलेगी, मेरे माइंड जो है वो डेवलप होगा, मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होगी। ना केवल रट्टाफिकेशन करें, बल्कि हमें अपने आप को एज ए पर्सन भी ग्रो करना पड़ेगा, हमारी थिंकिंग को भी ग्रो करना पड़ेगा। वो तब होगा जब आप चीजों को समझेंगे, रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, मेमोराइजेशन से नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो टॉपिक को समझिए, एक बार के लिए डीप जाइए, फिर उसके बाद बस रिवीजन के टाइम रीड आउट करने का तरीका रखिए। एक और चीज, यूज ए माइंड मैप टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। अब ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे दोस्तों को सवाल रहता है, कॉल आता है, कहते सर एक टॉपिक के ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, न्यूज में भी पढ़ी, बुक में भी पढ़ी, मैगजीन में भी आ गया, टीवी के एक डिबेट में भी देख लिया, मेरा भी एक थॉट प्रोसेस बना, अब सर इसको कहां स्टोर करूं, क्या करूं, दिमाग में रखते तो भूल जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी टॉपिक के अलग, आपने अलग अलग रिसोर्सेज से कोई चीज पढ़ी तो उसका माइंड मैप बनाइए। यही नोट्स है। आपने मान लीजिए आपने एक इशू है, एक मुद्दा है CAA का, या अभी किसान वाला मुद्दा जो अभी आंदोलन, जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी को ही ले लीजिए। तो अगर उसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक्ट्स पढ़े, पुराने उनका हिस्ट्री पढ़ी, अभी की उनकी डिमांड्स पढ़ी, गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो आपने देखा, किसानों का पक्ष है वो आपने देखा, दोनों की साइड देखी, मीडिया की साइड देखी, अलग अलग पार्टीज के व्यूज देखे, अलग अलग मैगजीन में, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग व्यूज आपने पढ़े। तो इतनी सारी चीजों को आप केवल एक ही पेज में, सिंगल पेज में डाल सकते हैं। बस यहां पर डालना फार्मर प्रोटेस्ट, और उसकी एक माइंड मैपिंग कर लीजिए कि इसने, इनका ये साइड है, इनका ये साइड है, ये प्रॉब्लम है मेन, एक डाल करके एक तरफ डालना नहीं, ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये मैं सोचता हूं कि ये चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों को बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। तो माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है, और यही नोट्स है। डेली बेसिस पर जिस नोट्स की हम बात करते हैं, तो माइंड मैपिंग कीजिए। अपनी माइंड मैपिंग से आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और उस टॉपिक को पूरा ओवरऑल कवर कर सकते हैं। सिंगल पेज में एक पूरा टॉपिक कवर, इससे बेटर तैयारी का तरीका नहीं होता है। इसको स्टार्ट कीजिए। अब जब एग्जाम पास आता है या एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, सर 2 घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद बोरियत हो जाती है, नींद आने लग जाती है, सर
या दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं, सपनों में, स्वप्न में हूर परियां या हूर परे आने लग जाते हैं, उनको हम देखने लग जाते हैं स्वप्न लोक की दुनिया में, फिर वहां पर गोते लगाने स्टार्ट कर देते हैं, ड्रीमिंग वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो स्टडी करने के लिए एक अलग तरीके की टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली बोलते हैं। उसमें आपको जरूरी नहीं है कि स्टडी आप रेगुलर ही करो, थोड़ा ब्रेक में लेकर के कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप दिन में 6-7 घंटे की स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको डेली कितना पढ़ना है। आपने डिसाइड किया कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, मान लेते हैं। फिर उसके लिए क्या करना है, आप 25 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, 25 मिनट का, कि 25 मिनट दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी बोल दे, मेरे को दुनिया की परवाह ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मैं सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई कर रहा हूं, स्टडी पर फोकस हूं, केवल 25 मिनट मैं अच्छे से अपने टॉपिक जो मैंने लिया है उसको मैं पढ़ूंगा डिटेल में। 25 मिनट पूरी जान लगा करके उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना पढ़ा, जहां तक पढ़ा उतनी देर तक पढ़िए, 25 मिनट के बाद रुक जाइए, और फिर एक छोटा सा बीच का 5 मिनट का ध्यान रखना, उसको ब्रेक ले लीजिए। जब तक आपकी 25 कंप्लीट ना हो जाए मिनट, तब तक आप रुकना नहीं है, रेगुलर पढ़ना है। फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब उस 5 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हैं, टॉयलेट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, टी पी सकते हैं। टी लवर्स जो हैं उनकी जब जैसे ही चाय पीते हैं तो एनर्जी आ जाती है, दिमाग जागृत हो जाता है ना, एक अच्छे कंडीशन में आ जाते हैं, फिर पढ़ाई करने के लिए हो जाते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर 5 मिनट के बाद दोबारा से इसी प्रोसेस को फिर से स्टडी के लिए आ जाइए, 25 मिनट का टाइमर लगा करके, और इस पूरी प्रोसेस को 4 बार दोहराइए, मिनिमम 4 बार। यानी कि 2 घंटे का एक टाइम पीरियड आपने बनाया, 2 घंटे तक आपने रेगुलर स्टडी की, 5 मिनट का ब्रेक लेकर के, 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, और ऐसे आपने 2 घंटे में पढ़ लिया। और आपको उस 2 घंटे में बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यार बोरिंग है, आपको मजा आएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं फोकस्ड नहीं हूं, आपको फोकस बना रहेगा। लेकिन आपको ये डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, धीरे धीरे डेवलप होगा। एकदम से पहले ही दिन से ट्राई करोगे तो डेवलप नहीं होगा, इट टेक्स टाइम लगता है। तो आप 15-20 दिन रेगुलर करोगे तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब 2 घंटे के काम हो जाए तो फिर 15 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक ले लो, 15 to 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक। उसमें आप अपने दोस्तों के साथ गॉसिपिंग कर सकते हो, हल्का फुल्का कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहें वो कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और उस ब्रेक के बाद एक बार फिर से सेम इसी टेक्निक से आ जाइए 2 घंटे की स्टडी के लिए, और इसको रिवाइज इसी तरीके से कीजिए, तो आपको बड़ी इजी लगेगी स्टडी। एक बहुत ओवर बर्डन नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतना ज्यादा कैसे पढ़े, इतना ज्यादा कैसे करें, बोर, मोटिवेशन नहीं है, फोकस नहीं है, वो सब दूर हो जाएगा अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं। टेस्टेड एंड वेरीफाइड टेक्निक है, हर सक्सेसफुल इंसान ने एक बार जरूर इस टेक्निक को यूज जरूर किया है। बड़े बड़े आईएएस के टॉपर्स हैं, उन्होंने भी इस टेक्निक को यूज किया है। यू कैन ऑल्सो यूज इट, आप भी यूज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या जो आपके मोटिवेशन को और आपके फोकस को हिला करके रख देती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, वो है आजकल के टाइम में आपका एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। होता क्या है कि आजकल स्टूडेंट्स पढ़ते कम है, सोशल मीडिया पर ज्यादा फोटो डालते हैं। एक टॉपिक उठाया, एक बुक उठाई, बुक पढ़ने के लिए खरीद करके लेकर के आए, एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फोटो खींच करके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल देंगे, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी आ गई है ना। जर्नी बिगिंस, सिविल सर्विसेज की जर्नी बिगिंस हो गई, शुरू हो गई। फिर बस वो स्टेटस रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी। उसके बाद अगली बुक, उसका स्टेटस। तो ऐसे बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक लगी रहेंगी। आप उसको सोशल मीडिया पर डालते जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। कोई भी काम होगा, छोटे सी भी काम की, उसकी फोटो, खाना खाने जा रहे हैं होटल के ऊपर तो खाने की फोटो खींच करके डाल रहे हैं, वाओ ईटिंग जलेबी विद टी, फिर स्टेटस डाल देंगे। भाई खाना खाने गए हो कि सोशल मीडिया पर जलेबी दिखाने गए हो? जब आपका पर्सनल टाइम है उस टाइम में तो एंजॉय कर लो, सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन इतना एक्सेसिव यूज मत करो कि सारे टाइम उसी पर ही रह गए। हम भी यूज करते हैं सोशल मीडिया, हमारा भी ललित यादव की पाठशाला के नाम से बहुत सारे सोशल मीडिया, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन वो उसका यूज करते हैं हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए,
दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचने के लिए 24 घंटे सारे टाइम उसके ऊपर नहीं रहते हैं कि बाहर निकले क्लास से बाहर तो भी पाउट बना करके सेल्फी ली, लुकिंग सो हैंडसम, फिर फोटो को पोस्ट कर दी। लड़कियां भी लेंगी स्माइल करते हुए, पाउट बनाते हुए, क्यूट ना, फिर स्टेटस डाल देंगे हर 5 मिनट। फिर उसके बाद स्टेटस डालने के बाद, सोशल मीडिया पर डालने के बाद फिर ये खुजली हो जाएगी, अंदर से एक क्यूरियोसिटी जाएगी, किसने लाइक किया, कौन कौन है जो लाइक करता है। फिर लाइक्स देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि यार मेरे फ्रेंड लिस्ट में तो 5000 लोग हैं, लाइक केवल 100 लोगों ने किया। चुप चुप के देखते, जलते हैं सारे मेरे से। तो उसी चीज में आपका पूरा दिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज आपको करना है कि कोई भी चीज एक्सेस में रहेगी काम नहीं करेगी, लिमिटेशंस में रखिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि सोशल मीडिया जो है वो एक दो धारी तलवार है, जिसको हम ड्यूल फेस्ड स्वॉर्ड बोलते हैं। उसका सही यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, मिस यूज करोगे तो आपके लिए प्राणघातक भी है, आपके लिए बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स भी वहां से पड़ने वाले हैं। तो कभी भी एक्सेसिव यूज नहीं करना है, एक लिमिटेशन बनाना है कि डेली कि 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, पौने घंटा, बस, उससे ज्यादा नहीं। ये एडिक्शन है, लोगों को मैंने देखा उसमें एडिक्शन हो जाता, लोग 1-1 घंटे तक नॉन स्टॉप, जब तक फोन पर बात ना कर ले तब तक उनको चैन नहीं मिलता। स्टेटस शेयर ना कर ले, फोटो शेयर ना कर ले, चैटिंग ना कर ले, चैन नहीं मिलता। एक ही घर के अंदर बैठे हैं, एक ही रूम के अंदर बैठे हैं दोस्त, और आपस में चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे। आमने सामने रहते हैं गली के बिल्कुल, लेकिन वहां पर एक दूसरे से डायरेक्ट मिल करके बात करने की बजाय व्हाट्सएप पर ही बात कर रहे हैं, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह, फिर फोटो के खींच करके डालना है ना, वही सारी की सारी चीजें। तो उसमें उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो। डिजिटल लाइफ जो है वो उतना यूज करो जो आपको बेनिफिट करे, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस, ये आपको जैसे बेनिफिट कर रहे हैं, यहां से आपको क्लासेस मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, एक गाइडलाइन मिल रही है, इसको यूज करो। लेकिन जो चीज आपके टाइम वेस्ट कर रही है उन चीजों में ज्यादा मत जाओ। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा टाइम जरूर दो, ज्यादा टाइम मत दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इन सब चीजों को आपने अपना लिया तो दोस्त आप कभी भी एग्जाम में से फोकस आपका नहीं हटेगा, मोटिवेशन आपका डाउन नहीं होगा, रेगुलर मोटिवेशन आपका बना रहेगा। और एक रेगुलर मोटिवेशन का एक और तरीका है कि कहीं पर इन्वेस्ट कर दो, पैसा दे दो। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और कहीं पर आपका पैसा लगा होता है, तब आपको उस चीज की सबसे ज्यादा चिंता होती है कि यार पैसा लगा है, हमारे लिए ना सही तो कम से कम पैसे वसूलने के लिए ही पढ़ ले। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आप जब इन्वेस्ट करते हैं, किसी चीज को ले लेते हैं तो आपको लगता है इतना पैसा लगाया, चलो इसका कोई तो यूज कर लें। तो तैयारी में हेल्प के लिए कोई ना कोई क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां से एक तो डायरेक्शन तो मिलेगी ही, मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा, और आपको बहुत सही दिशा में प्रिपरेशन, आपकी फास्ट प्रिपरेशन होगी, 10x स्पीड पर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप खुद करते हैं और आप क्लासेस के साथ करते हैं। और अगर आप आज का टाइम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट टाइम है, और बाहर निकलना थोड़ा सा सेफ नहीं है इतना ज्यादा, तो चीप, बेस्ट एंड क्वालिटी, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और अनअकैडमी इस मामले में इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अनअकैडमी पर ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा। क्या चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो डेली लाइव क्लासेस हैं वहां पर आप अपने एजुकेटर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट ऑनलाइन। लाइव क्लास के अलावा डेडिकेटेड सेशंस भी होते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग के, तो आप बिल्कुल आपको ऑफलाइन वाला ही फील आएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जाती हैं। ऑल इंडिया लेवल पर लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं, तो आप ऑल इंडिया लेवल पर अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है, यानी कि ओनली 1 सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कोर्स लाइव चल रहे हैं वो भी आपके लिए एक्सेसिबल हैं, और जो अपकमिंग है वो भी एक्सेसिबल है। जितने ड्यूरेशन का आप कोर्स लेंगे उस ड्यूरेशन में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। 100+ एजुकेटर, इंडिया के टॉप एजुकेटर यहां पर डेली लाइव क्लास लेते हैं, मैं भी लेता हूं। हम सभी की क्लास सिंगल एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगी। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है मोबाइल में, फिर यहां पर गोल सेलेक्ट करना है यूपीएससी सीएससी,
और गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको टच करना है, गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपके सामने कुछ कोर्सेज आएंगे, आइकॉनिक और प्लस, और थोड़ा सा चीजें कॉमन है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। आइकॉनिक और प्लस में जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सब कॉमन है कि सभी टीचर्स की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, शेड्यूल, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वो सभी में मिलेगा। प्लस में भी, आइकॉनिक में भी टीचर्स वही हैं, नोट्स वही हैं, टीचिंग का तरीका भी वही है। आइकॉनिक में अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, वो है पर्सनल कोच। ये आपको आइकॉनिक में मिलता है केवल। और पर्सनल मेंटर बहुत जरूरी है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको डेली बेसिस पर मेंटरिंग करेगा, तैयारी करेंगे कि कैसे करें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मेंस में नंबर अच्छे लाते हो, अच्छा स्कोर करते हो, वो भी आइकॉनिक कोर्स में होता है। तो डेली बेसिस पर ये कुछ एक्स्ट्रा एक तरीके से लग्जरी फैसिलिटीज हैं जो आपको यहां पर मिलते हैं, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो आप बाकी के मुकाबले थोड़ा और तेज गति से और एक सही डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ये कोर्सेज हैं, अगर आप यूपीएससी के कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस और ऑप्शनल दोनों के अलग अलग कोर्सेज हैं, कंबाइंड कोर्स भी हैं, आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी कोर्स लीजिए तो 12 मंथ से कम नहीं लेना है। जो अगर आप बिगिनर हैं तो 24 मंथ का लेना है। अगर आप स्कूल और कॉलेज में फिलहाल पढ़ रहे हैं, स्टिल पढ़ाई कर रहे हैं, तो 36 मंथ का 3 साल का कोर्स लेना है। वो आप सभी के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। अब ये फीस देख करके घबराना नहीं है, इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। आप कहोगे सर आप कह रहे थे हेल्प करोगे, कैसे करोगे? तो हेल्प करेंगे, ये रेफरल कोड अप्लाई करना। जब भी कोर्स ज्वाइन करो, मान लीजिए आपने 3 साल का कोर्स सेलेक्ट किया, तो नीचे एक रेफरल कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वहां पर अप्लाई करना आप LYLIVE, इसको आप अप्लाई कर देना, तो आपको 10% का यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा। और फीस डिस्काउंट होकर के 81,000 हो जाएगी 3 ईयर्स की, 64,800 2 ईयर्स के लिए, और 44,550 1 ईयर के लिए। 1 ईयर का कोर्स उनके लिए जो रिवीजन करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में उनके लिए 3 ईयर का कोर्स, और जो बिगिनर है, स्कूल कॉलेज पास आउट है, तो 2 साल का कोर्स आप सब लोग कर सकते हैं। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE। सेम आइकॉनिक के लिए भी यही है, यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप LYLIVE ये रेफरल कोड अप्लाई करते हैं। तो इन सभी फीस में आपको 10% डिस्काउंट से मिल जाएगा, ये फीस आपकी रहेगी। रेफरल कोड ये हमारे तरीका है आप सभी की हेल्प करने का और आपको सक्सेस दिलाने के लिए, क्योंकि ये कोड यूज करेंगे तो मैं भी आपको मेंटर करूंगा पर्सनली। आपको मेरी मैनेजर मेरा पर्सनल डिटेल, पर्सनल कॉन्टैक्ट सब आपको प्रोवाइड करा देंगी, आपको यहां से मिल जाएगा। और आप उसके लिए आपको करना क्या, जब भी सब्सक्रिप्शन लें LY लाइव कोड से ले लीजिएगा, फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मेरी प्रोफाइल में भेज देना चाहे तो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज देना जिसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। तो वहां से आपको मेरी पर्सनल डिटेल, मैनेजर की डिटेल मिल जाएंगी, उनके पास भेज देंगे तो फिर वो आपको मेरी डिटेल्स भी दे देंगे। तो हम डायरेक्ट 1-to-1 आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मेंटरिंग आपको करेंगे। 1-to-1 मेंटर मैं आपको करूंगा। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE। और आप और हम दोनों मिलकर के बहुत आगे जा सकते हैं इसके सहारे। आपको बहुत सारी गलतियां, मिस्टेक्स होने से मैं आपको बचा सकता हूं। इफ यू वांट टू गो फॉर ऑप्शनल कोर्स ओनली, तो खाली ऑप्शनल का कोर्स भी अवेलेबल है, उसमें भी 1 साल, 2 साल या 3 साल का कोर्स। 1 साल से कम तो कोई भी कोर्स लेना ही नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है। 1 साल ही मिनिमम लेना है। यहां पर भी आपको डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप रेफरल कोड में अप्लाई करेंगे LYLIVE। इसको फिर अप्लाई करना है, यहां पर एक अप्लाई का बटन आएगा, उसको अप्लाई करते ही आपको 10% डिस्काउंट होगा। ऐसे लिखा आएगा, ऑसम यू गॉट 10% ऑफ, 10% का डिस्काउंट, उसके साथ साथ हमारी पर्सनल गाइडेंस। तो आफ्टर 10% दिस इज द फीस। ये फीस आपको पड़ेगी 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए। अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों को कंबाइंड लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। 10% से ज्यादा मिल जाता है, 15-20% डिस्काउंट हो जाता है। उसके लिए आपको ज्वाइन दोनों को कंबाइंड क्लासेस लेनी होंगी, वो लिंक के थ्रू होगा। वो लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है जिसका नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। वहां से वो लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस लिंक में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अनअकैडमी पर हर संडे, हर अल्टरनेट संडे यानी हर 15 दिन में एक कॉम्बैट होता है, एक ऑनलाइन बैटल होती है गेम की तरह, जहां पर आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्री है सभी के लिए, और इसमें अगर आप जीतते हैं, एक अच्छी रैंक लाते हैं, तो आपके लिए प्राइज मिलते हैं। फ्री के लिए भी एंट्री के लिए एक रेफरल कोड डालना पड़ेगा आपको। तो आप उसके लिए क्या करना, इस फ्री एंट्री के लिए भी आपको LYLIVE इस कोड को डालना पड़ेगा ताकि आपको फ्री एंट्री मिल जाए। और अगर आप रैंक 1 से 3 तक रहते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है।
या उसके इक्विवेलेंट अमेजोन के वाउचर्स ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज के वाउचर्स मिल सकते हैं। आप शॉपिंग करिए, जो चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं खरीदिए। रैंक 4 से 150 तक आपको 1000 के अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, उनसे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन रेफरल कोड डाल लीजिए, ध्यान रखिएगा LYLIVE इसको। और अगर आप 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ऑसम कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पर। हर वीक में एक नया कोर्स स्टार्ट हो जाता है, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों ही मेथड से। तो आप जरूर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और जो स्टूडेंट 2022, 23 उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 1 ईयर बैच कोर्स और 2 ईयर बैच कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट हो चुके हैं और दोनों में हर हफ्ते एक नया बैच आ जाता है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी, नई क्लासेस भी मिल जाएंगी। करना क्या है, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है LYLIVE, इसको अप्लाई कीजिएगा, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। अनअकैडमी के ऐप पर मुझे ढूंढिए, फॉलो कीजिए, ललित यादव के नाम से मैं वहां पर हूं। तो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, वहां पर M लक्ष्मीकांत कराया है, वो आपको मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए भी आपको यही कोड डालना पड़ेगा LYLIVE। बाकी किसी भी टीचर की क्लास देखनी है, ये कोड लगाना है LYLIVE। कोई भी कोर्स देखना है, ये कोड लगाना है LYLIVE। सब कुछ मिल जाएगा। कोई नोट्स डाउनलोड करने हैं, एक्सेस करना है LYLIVE। हर चीज में ये कोड लगाइए, डिस्काउंट भी मिलेगा, एक्सेस भी मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। मैं ये अनअकैडमी पर 3 ऑप्शनल पढ़ाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल मेथड से मैं पढ़ाता हूं। 60% जीएस का एरिया इससे कवर हो जाता है। रेफरल कोड याद रखना है LYLIVE। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। इसको जाइए और ज्वाइन कीजिए जल्दी से। यहाँ पर आपको PDF अवेलेबल है, सभी PDF मिल जाएंगी। और ना केवल PDF बल्कि PDF के साथ साथ क्लासेस के लिंक और भी बहुत सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर के लिंक, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको मेरी मैनेजर टीना जी हैं, उनके डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सी विल हेल्प यू आउट, वो आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किस रेफरल कोड से, LYLIVE, तो वो आपको मेरा पर्सनल डिटेल, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दे देंगे, मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा। तो चलिए, ऐसे ही हेल्दी रहिए, फिट रहिए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं ताकि आप एक सही डायरेक्शन में जाएं, भटके नहीं, डायरेक्शन से हटे नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, अपने गोल को अचीव करें। हम सब लोग आपके लिए डेडिकेशन से लगे हुए हैं, आपको भी उतना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। कोर्स जब भी ज्वाइन करें, कभी भी किसी भी तरीके का कोर्स ज्वाइन करें, तो ये रेफरल कोड है LYLIVE, आपकी सफलता का रेफरल कोड है, कोड टू सक्सेस है। इसको यूज करना फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो। सो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, हेल्दी रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। मैं हमेशा आप सभी के साथ हूं, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट में रहेगा। आप सबसे जल्दी ही आपको मैं बता देता हूं, यूट्यूब पर 30 आवर्स के बहुत सारे ऑसम वीडियोस मैंने बनाए रखे हैं, जो जिसमें कंप्लीट NCERT कवर की है, कंप्लीट M लक्ष्मीकांत कवर की है, कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट किए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। 30 आवर्स के वीडियोस हैं, जाकर के सर्च करना, मेगा मैराथन से, उसमें सब मिल जाएगा आपको, बहुत डिटेल में स्टडी करवाई हुई है। तो वो देखेंगे, ललित यादव के नाम से सर्च करेंगे, सब मिल जाएगा, यूट्यूब पर फ्री है, जाकर के जरूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो आपके लिए इसी तरीके से रेगुलर आपके मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चीजें मैं लेकर के आता रहूंगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।